इंडिया की इकोनॉमी देखो, उनकी स्टेबिलिटी देखो, उनके यहाँ जो डिसिप्लिन है। इंडिया का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग एक नए रिकॉर्ड को टच किया है। हमारा हरीफ कौन है इस खित्ते में? हिंदुस्तान। हम कौन है? डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसने अभी तक का सबसे ज्यादा 65% कह रहे हैं कि उसको हिट किया है। अरब अमारात में भीख मांगते हुए 5 खवातीन समेत 10 पाकिस्तानी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मोदी साहब हैं, मैंने खुद चंद दिन पहले टीवी पे कि अगर ये हमारे साथ पंगे ना लेते, लफ्ज मैं पंगे का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो हम ही इनकी मदद इमदाद करते थे। इनके हाथों में कशकोल हैं, इस तरह के जुमले मोदी साहब बोल रहे थे, और जाहिर है वह झूठ नहीं बोल रहे। प्रोडक्शन हिट 1.27 लाख करोड़ इन 2023 एंड 2024। इसलिए कि द इकोनॉमिक कंडीशंस आर सच, उनके उनके अब आप देखिए तो सही। बिहार के मुजफ्फरपुर में बने जूते जो हमारे जवान पहनते हैं, अब रूस की सेना भी पहन रही है। हाँ, सही सुना आपने, मेड इन इंडिया बिहार के ये जूते रूस, अमेरिका, पेरू और साउथ अफ्रीका की सेनाओं तक पहुँच गए हैं। ये है अपने मेक इन इंडिया की असली उड़ान। उनको परवाह नहीं आप क्या सोचते हैं, आपने क्या सर्विसेज रेंडर किए। इसको कहा जाता है कि मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया मोदी की वो मूवमेंट है जिसने भारत को बदल के रख दिया। जय हिंद दोस्तों, अ वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत का रक्षा उत्पादन वित्त वर्ष 2023-24 में 1.27 लाख करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, जिसमें 2014-15 की तुलना में 174% की बढ़ोतरी हुई है। यह आंकड़ा प्राइम मिनिस्टर मोदी के मेक इन इंडिया के सपने को साकार करता हुआ दिख रहा है। रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा निर्यात भी रिकॉर्ड 21,083 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो एक दशक में 30 गुना बढ़ गया है। इसके तहत भारत 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण भेज रहा है। इसके अलावा अब मेड इन बिहार जूते रूसी सेना के गियर का हिस्सा हैं और सैनिक बिहार में बने जूते पहनकर जंग के मैदान में उतरते हैं। भारत अब 100 से ज्यादा देशों को रक्षा उपकरण निर्यात करता है, जिसमें 2023-24 में अमेरिका, फ्रांस, आर्मेनिया शीर्ष खरीदार बनकर उभर रहे हैं। अब पाकिस्तान मीडिया चर्चा कर रहा है कि भारत का रक्षा उत्पादन हर साल बढ़ता ही चला जा रहा है और ये पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। अब जब हम नजर डालते हैं तो हमें पता चलता है कि भारत का जो आप कह सकते हैं डिफेंस इक्विपमेंट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग है, उसने अभी तक का सबसे ज़्यादा 65% कह रहे हैं कि उसको हिट किया है। यानी ये कि इंडिया 65% ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट मेड डोमेस्टिकली। अब देखिए ये एक बहुत बड़ा फिगर है कि भारत अपना जो 65% 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो अपने घर के अंदर बना रहा है, उसको कोई मसला ही नहीं। अच्छा, अब हम जो बात कर रहे हैं, जो भारत का 65% डोमेस्टिकली डिफेंस इक्विपमेंट तैयार होता है, उसमें क्या क्या कुछ है। जब आप इसके ऊपर आएंगे तो बहुत कुछ है। देखिए ये सिर्फ ये नहीं है कि भारत सिर्फ तैयार करता है अपने लिए। अब मैं आपको एक और बात बताऊं, जो इंडिया है वो बड़ी तादाद में अपना जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो बाहर भेजता है। यहाँ तक कि क्या आप जानते हैं कि रशियन आर्मी जो बूट्स पहनती है वो इंडिया से तैयार होके जाते हैं। आप बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा, रशिया आप देखें कितनी बड़ी ताकत है, वो जो आर्मी बूट्स पहनते हैं वो भी तैयार होकर जाते हैं भारत से। और आपको पता है इंडिया में बिहार में तैयार होते हैं वो। रशिया की आर्मी के जो फौजी बूट हैं वो भी इंडिया से एक्सपोर्ट किए जाते हैं और बिहार में तैयार किए जाते हैं। अच्छा, अब ये तो खैर हमने एक बात की ना, लेकिन बहुत सारी हैं इसके अंदर चीज़ें। और इसके अंदर ये है कि जो जैसा मैंने कहा कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो कि बनाते हैं वो अपनी, उसमें आप हेलीकॉप्टर से लेकर आर्टिलरी तक और फिर आगे बढ़े, बहुत सारे ऐसे जो हैं अभी हमने देखा कि कुछ अरसे में जो है ना वो हमें नज़र आई और
कितनी ही चीज़ें जिसमें उन्होंने जो है डिफेंस की इक्विपमेंट जो है उसकी बड़ी नुमाइशें भी हुई और वो करते रहे। और इसमें कितने लाख करोड़ कहा जा रहा है, ये कई लाख करोड़ की बात है। ये प्रोडक्शन हिट 1.27 लाख करोड़ इन 2023 एंड 2024। तो ये एक ताकत बड़ी जो है वो ऐसा ही होता है जब वो बन जाए तो उसके अच्छा। और जैसा मैंने कहा कि ये पूरी दुनिया में जो है वो भेजते भी हैं, कई कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पर ये सब चीज़ें जाती हैं। जैसे कि डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, वो भी डोमेस्टिकली तैयार होता है, बाहर भेजा भी जाता है, और इसी तरह और बहुत सारी। तो 65% जो है उनकी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है भाई। वो अब फौजी बूट तक बनाकर बाहर भेज रहे हैं, तो बाकी तो यानी आप तो अच्छा। अब इसके अंदर जो है ना, हम आते हैं एक और ख़बर की तरफ। वो क्या है, इसमें एक और बात आप याद रखें, क्योंकि भारत जो है वो अपनी सारी खुद इक्विपमेंट और सारा वो तैयार करता है, तो उसको ज़ाहिर है कि कभी कोई ऐसे क्राइसिस के उस पर उसको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा, वो खुद ही जो है वो अपना पूरा कर सकता है। अब एक और बात ये कि जो पाकिस्तान की 50 नहीं बल्कि 20 कंपनियां हैं, वो कुछ लोग कह रहे हैं कि जी 50 कंपनियां नहीं, 80 के करीब तो शायद टोटल कंपनियां हैं जिनको ब्लैक लिस्ट किया गया है अमेरिका की तरफ से। अमेरिका ने दुनिया भर की कई कंपनीज़ को ब्लैक लिस्ट किया। ये पहली बार नहीं है, इससे कुछ अर्सा पहले भी आपको पता है, याद ही होगा कि ब्लैक लिस्ट किया गया था कुछ कंपनीज को, जिसमें चाइना की जो सप्लायर कंपनीज थी पाकिस्तान के लिए उनको भी ब्लैक लिस्ट किया गया था। अच्छा, अब जो है ये जो है इसमें जिन कंट्रीज़ की उस पर उन्होंने पाबंदी लगाई है कंपनीज़ को और एक्सपोर्ट की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया है, उसमें चाइना, यूएई, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका शामिल हैं। और ये जो कंपनियां हैं इसमें टोटल अगर आप जब निकालते हैं रेशो तो 50 से ज़्यादा तो चाइनीज़ हैं। बाकी तो लगता है उन्होंने चूंगा मुंगा शामिल कर दिया बीच में, चलो इसको भी कर दो इसको भी कर दो, चाइना को बुरा ना लगे कि हमने उसी के ऊपर जो है वो इतनी ज़्यादा कर दी, लेकिन चाइनीज़ के ऊपर ये हिट किया है अमेरिका ने। और उनको जो है 50 कंपनियां तो उन्होंने डिबो दी हैं चीना की, मतलब खड़े हो कहते हैं चलो ठीक है तो पाबंदी है अब आपकी, आप कर लें जो करना है। उसमें जो है अमेरिकी पाबंदी की जद में आने वाली कंपनीज़ में 19 जो हैं वो पाकिस्तानी कंपनियां हैं, और यूएई की और ईरान की 4 कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई है अमेरिका की तरफ से। अब ये जो कंपनीज़ हैं जिसमें कि चाइना की क्लाउड कंप्यूटिंग है, बिग डेटा सर्विस है कंपनी, और कई एक कंपनीज़ ऐसी हैं जिसमें आयरा के जो आजकल की जो टेक्नोलॉजीज़ हैं उसी वो कंपनीज ज़्यादा हैं, तो उसमें लिस्ट में ये शामिल हो गई हैं। अब देखें बात पता क्या, चाइना क्योंकि वो समंदर से घिरी और उससे मीठी है, तो जो कंपैरिजन कोई नहीं, कंपैरिजन क्या ज़ाहिर है कि वो तो उन्हीं के उस पर जो है वो चल रहे हैं कर्जे वर्जे लेकर और जो भी है, लेकिन उसको जब भी कोई ऐसी बात होती है ना तो वो ये ख़ास तौर पर चाइना का तो जो भी दुश्मन होगा ऑब्वियसली वो तो पसंद नहीं करेगा ना।